हमारी मुलाकात हुई थी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए, कल इंशाल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, खान साहब चेयरमैन थे है और रहेंगे, और इसकी लीडरशिप में सारे ऑपोजिशन लीडर के मामले समेत दीगर अहम पार्लिमानी अमूर पर बड़ी बैठक। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पीटीआई वफ्द की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर की तकर्री पर हुकूमत और पीटीआई में इत्तफाक हो गया, महमूद अचकज़ई ही उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई, जुमेरात तक ऑपोजिशन लीडर का तकर्रर हो जाएगा। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, बानी चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। जो सियासी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं बशमूल अपोजिशन के, हम उनके साथ बैठे। इसमें नेचुरली कभी भी कोई तजवीज़ जो है वो हरफ आखिर नहीं होती, उसमें गुंजाइश होती है बेहतरी की। उसको काट छांट आप अगर कई दफ़ा हम आसमान मांग लेते हैं, हो सकता है नीचे नीचे गुजारा हो जाए। मुल्की मफाद के लिए सारे सियासतदान सर जोड़ कर बैठें, कौमी इत्तफाक की राय होना चाहिए। आइन भी यही कहता है, सबको रवैया और सोच तब्दील करना होगी। जमहूरी निज़ाम को मुंतखब मेंबरान ही चलाएंगे। मुल्क में मकामी हुकूमतों का मौसर निज़ाम होना चाहिए। मकामी हुकूमत का क़याम शहरियों का बुनियादी हक। इख्तियारात की मुंतकली मजबूत बलदियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। इस मामले पर कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। क्या आप हमें अफगानिस्तान के खिलाफ सबूत दें कि अफगानिस्तान हमारे सूबे में कैसे मुलव्वस है दहशतगर्दी में? तो मैं समझता हूँ कि अगर वो टाइम निकाल कर आईजी साहब से ब्रीफिंग ही ले लें और आईजी साहब उनको बता दें कि अफगानिस्तान कैसे मुलव्वस है हमारे यहाँ पर जो दहशतगर्दी हो रही है। हमारे वज़ीर आला साहब सिंध गए और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए एक गुडविल गेस्चर का मुजाहरा किया। सीएम साहब के साथ उन्होंने सबसे पहले रब्ता किया। तमाम सियासी जमातों को मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में अफगान शहरी मुलविस होते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सूबे में अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई क़यादत मनफी बयानात देती है। सिंध हुकूमत ने वज़ीर केपी को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। सुहेल आफरीदी के रवैये पर हैरानी हुई। मैं पहले तो बताता चलूँगा, इससे पहले एक थ्रेड भी आया था। हमने जानबूझ के उस थ्रेड की खबर को मौके से पहले नहीं किया था, लेकिन उनको बता दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि ये कोई एक सिक्योरिटी इदारे की तरफ से आपको जो है आपके लिए थ्रेट एक अलर्ट जारी हुआ है, उनको बता दिया गया था। लेकिन हमने उसको इसलिए नहीं बताया पब्लिक में ताकि खुदा न खास्ता जो है उसको सुन के कोई और अपना कोई जो है वो कोई उसको मौके का फ़ायदा ना ले। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी के दौरे से मुतालिक एक थ्रेट भी था। सिक्योरिटी खदशात की वजह से थ्रेट से मुतालिक नहीं बताया गया। वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कमिटमेंट के बावजूद वज़ीर आला केपी डिस्ट्रिक्ट साउथ में गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी। सिंध के अहम रहनुमा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कराची आमद पर वेलकम किया। पीटीआई को जलसे की इजाज़त दी गई। खित्ते में बढ़ती कशीदगी, अमेरिका का ईरान में मुआशी व सदर ट्रंप ने तेहरान पर इजाफी 25% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक हो गया। फैसला हतमी तब्दीली नहीं होगी। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौरी कार्रवाइयों और दीगर ऑप्शंस पर गौर। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान में होने वाले एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और तशद्दुद में बदल सकते हैं। अमेरिका की ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर पाबंदियां, चीन का रद्द अमल भी सामने आ गया।
واشنگٹن میں ترجمان چینی سفارت خانے نے ٹیرف کے معاملے پر بیان میں کہا، ٹیرف کے بے ترتیب نفاذ کے خلاف چین کا موقف ہمیشہ سے واضح اور مستقل رہا ہے۔ ٹیرف یا تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، دباؤ یا زبردستی سے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے۔ چین اپنے جائز مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال سے خوفزدہ نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ امریکی صدر ایران کے ساتھ سفارتکاری کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، ضرورت پڑی تو فوجی طاقت استعمال کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ایران عوامی سطح پر کچھ اور، امریکہ سے کچھ اور بات کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں انٹرنیٹ کے معاملے پر ایلون مسک سے بات کی ہے۔ وینزویلا میں عبوری حکام نے سیاسی قیدیوں کی رہائی پر اتفاق کیا۔ حکومت امریکہ کی جانب سے بھیجی گئی تجاویز کا جائزہ لے رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ امریکی خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف کے ساتھ رابطے بدستور قائم ہیں۔ امریکی صدر کی انتباہ ہے کہ اگر احتجاج خونریز ہوا تو فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ امریکی انتباہ دراصل دہشت گرد عناصر کو اکسانے کے مترادف ہے، جنگ اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ غیر ملکی عناصر کے بھڑکائے حالات پر قابو پا لیا ہے۔ ایران میں مہنگائی اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج، حکومت کے حمایتی بھی سڑکوں پر آ گئے۔ ایران کے انقلاب اسکوائر میں حکومت کے حق میں ریلی، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے انقلاب اسکوائر میں حکومت کے حق میں ریلی نکالی جس میں شرکت کی۔ صدر نے عوامی مسائل سنجیدگی سے حل کرنے اور معاشی بحران سے نمٹنے کا عزم دہرایا۔ مسعود پزشکیان نے کہا، حکومت عوامی مطالبات سننے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا حکومت کے حق میں ہونے والے ملک گیر مظاہروں پر ایرانی قوم کو خراج تحسین۔ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ عظیم ایرانی قوم نے آج ایک تاریخی دن رقم کیا، غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان پری امیگریشن کلیئرنس معاہدے پر اتفاق ہو گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ڈائریکٹر جنرل کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی کی سربراہی میں یو اے ای کے وفد کی ملاقات۔ پاک یو اے ای تعلقات، باہمی تعاون اور مسافروں کے لیے امیگریشن عمل مزید آسان بنانے سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ مسافر ڈومیسٹک مسافروں کی طرح سیدھا ایئرپورٹ سے باہر نکل سکیں گے۔ نیپرا نے بجلی کا بنیادی ٹیرف طے کر دیا، وفاقی حکومت کی درخواست پر فیصلہ جاری۔ رواں سال کے لیے قومی بنیادی ٹیرف 33 روپے 38 پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا۔ 201 سے 300 یونٹ تک بجلی کے نرخ 28 روپے 91 پیسے فی یونٹ ہوں گے۔ 301 سے 400 یونٹ تک بجلی کے نرخ 37 روپے 99 پیسے فی یونٹ مقرر۔ 1 سے 100 یونٹ استعمال کرنے والے بجلی صارفین کے لیے 10 روپے 56 پیسے فی یونٹ ہوں گے۔ سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا صنعتوں کے لیے مہنگی بجلی پر اظہار تشویش۔ گوہر اعجاز کہتے ہیں کہ ملکی صنعتیں پاور سیکٹر کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ نیپرا سماعت میں بتایا گیا کہ آئندہ برس 629 ارب روپے سبسڈی درکار ہوگی۔ حکومت 248 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کرے گی۔ 381 ارب روپے کی باقی رقم کراس سبسڈی کے ذریعے ادا کی جائے گی۔ کراس سبسڈی سے صنعتوں کے لیے بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے امریکہ، ملائیشیا، قطر، ناروے، جنوبی کوریا اور کینیڈا سے تعلق رکھنے والے 20 رکنی عالمی کاروباری وفد کی ملاقات۔ عالمی تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کاروباری شراکت داری اور سرمایہ کاری کے مواقع پر زور دیا۔ کہا، پنجاب عالمی سرمایہ کاروں کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کر رہا ہے۔ عالمی بزنس کمیونٹی کے مسائل کا فوری حل ضروری ہے۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सेफ सिटी मंसूबे पर जायजा इजलास। सुहेल आफरीदी की सेफ सिटी मंसूबे पर काम मजीद तेज करने की हिदायत। ज़मज़ला में सेफ सिटी मंसूबे के लिए 24 घंटे सिविल एनर्जी की फराहमी की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे को मरहलावार सेफ सिटी बनाया जाएगा। अमन व अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की पहली तरजीह है। सेफ सिटी मंसूबा अमन व अमान और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम संगे मील है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ज़राई सर्विसेज काश्तकारों की दहलीज पर पहुँचाने का अज़्म। पंजाब के 15 अजला में काश्तकारों की आज़ादी के लिए मुनफरिद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम की जाएंगी। मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मट्टी और पानी की मौके पर तजिया रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। मोबाइल लेबॉर्ट्रियों के जरिए मट्टी और पानी के नमूनों से जरखेज़ी का तयन मुमकिन होगा। वज़ीर मरियम नवाज ने कहा कि किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़राई आगाही हासिल होगी। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। 18 निकात पर गौर, अहम फैसले। मुराद अली शाह की तमाम महकमों को तरक्याती कामों को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर ने कहा कि तरक्याती बजट बेहतर अंदाज में अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत ने शहर कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया। FWO शहर में तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम करेगी। सनती इलाकों में भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं। ट्रंप के लिए बैनुल अक़वामी कानून की कोई अहमियत नहीं है। अमरीकी अदाकार मार्क रुफालो ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड में अमरीकी सदर ट्रंप को दुनिया का बदतरीन इंसान करार दे दिया। रुफालो ने इस माह के शुरू में अमरीका के वेनेज़ुएला पर हमलों पर भी सख्त तनकीद की। कहा, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की अखलाकियात इसी आदमी पर मुनहसिर हैं तो हम सब बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। मार्क रुफालो के बयानात ने सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान ने यूक्रेन मामले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, यूक्रेन के मामले पर पायदार अमन के लिए मुकालमा ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। यूक्रेन अमन मामले पर अमरीका की काविशों को सराहते हैं। उम्मीद है तमाम फरीक जारी सफारती अमल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। सफारती हल तमाम फरीकों के लिए काबिल कबूल है। यही यूक्रेन और रूस के सलामती मफादात से हम आहंग होगा। हमास ने गजा की हुक्मरानी छोड़ दी। इख्तियारात टेक्नोक्रेट अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिए। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने गजा का इंतज़ाम आज़ाद फ़लस्तीनी इदारे के हवाले करने की हिदायत कर दी। तर्जुमान हमास हाजिम कासिम ने फैसले की तस्दीक करते हुए कहा, गजा में मौजूद तमाम सरकारी और इंतज़ामी ढांचे अब एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट अथॉरिटी के तहत काम करेंगे। इक़दाम सदर ट्रंप के गजा अमन कौंसिल के क़याम से मुतालिक हालिया बयान के बाद उठाया।